नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सौंदमाटी तान से जितने भी MCQ बनते हैं उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, सौंदमाटी तान कहानी के लेखक के हकई? ए डॉक्टर विनोद कुमार, बी डॉक्टर BN ओदार, सी दिनेश कुमार दिनमणि और डी शिवनाथ परमाणिक। तो दोस्तों सौंदमाटी टहनी के लेखक हैं डॉक्टर BN ओदार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदमाटी टान के नायके नाम की हलय? मतलब दोस्तों कि सौंदमाटी टान के मुख्य पात्र कौन हैं? ए रवि, बी रविंदर, सी विनोद और डी मांझो। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए रवि। सौंदमाटी टान के मुख्य पात्र हैं रवि। यदि आप सौंदमाटी टान के कहानी वीडियो को नहीं पढ़े हैं तो पहले उस वीडियो को भी पढ़ें, ताकि जितने भी ये MCQ हैं आप सभी का सही आंसर दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदमाटी टान कहानी टान शब्द के माने की हवय? ए आकर्षण, बी खिंचाव, सी लगाव और डी ई शोभे। मतलब कि ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सभी। टान शब्द का अर्थ होता है आकर्षण, खिंचाव, लगाव, ये सभी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BN ओदार जी कर पूरा नाम लागे? जो डॉक्टर BN ओदार हैं उनका पूरा नाम क्या है? ए भोगनाथ ओदार, बी विक्रमनाथ ओदार, सी विश्वनाथ ओदार और डी एकर में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए भोगनाथ ओदार। इसका करेक्ट आंसर क्या है? भोगनाथ ओदार ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BN ओदार के जन्म कखन भेल हलै? ए 1985, बी 1875, सी 1952 और डी 1852। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। BN ओदार का जन्म 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, BN ओदार कहाँ के रवैया लागे? ए चेटर, बी जरीडी, सी सांडी और डी रांची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए। का जन्म 1952 ईस्वी में गांव चेटर और डाकघर गोसा, जिला हजारीबाग में इनका जन्म हुआ है BN ओदार का। लेकिन वर्तमान में अभी जिला इनका कहाँ है? रामगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदमाटी टान कहानी के गलत भाव की लागय? ए पढ़ल लिखल बाद गांव छोड़ दिए चाही, बी गांव के भुलाए नहीं चाही, सी पढ़ल लिखल लोग के गांव घर के सेवा करे चाही, डी पढ़ल लिखल लोग के गांव दरकार है। तो दोस्तों सौंदमाटी टान के गलत भाव क्या है दोस्तों? पढ़ल लिखल बाद गांव छोड़ दिए चाहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ये गलत भाव है सौंदमाटी टान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि की पढ़ल हलै? ए डॉक्टरी, बी एग्रीकल्चर, सी इंजीनियरिंग और डी श्रम एवं कल्याण विभाग। तो दोस्तों रवि जो अपना पढ़ाई कर रहा था वो एग्रीकल्चर पढ़ रहा था, कृषि विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि खूबे झलफर घर से कहाँ जाए खातिर भरालै? ए खेत, बी कारखाना, सी शहर और डी एकर में कोई नहीं। तो दोस्तों रवि खूब झलफर पहर से घर से कहाँ जा रहा था? शहर के लिए निकल रहा था। उसी समय उसके दादी ने कहा था कि जाओ बेटा मैं तुक फेर घूर के आवे लो जो। यदि आप कहानी वीडियो को नहीं पढ़ें तो पहले उस कहानी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यह कहानी बहुत ही अच्छी है दोस्तों और बहुत ही अच्छी सीख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयो शब्द माने की हवय? ए आया, बी दादी, सी आज और डी एकर में कोई नहीं। तो दोस्तों आयो शब्द का माने होता है दादी। दादी को खोठा में आयो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि की आँख आजी कौन बात से छलछलाई गेल? मतलब रवि को दादी का कौन से बात से आँख भर आया? ए ई सब ढकोसला हो बाबू, बी जाओ बेटा सुखेरा, सी मेंतुक फेर घूर आवेले जो,
डी, बी और सी दियो बात से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बी और सी दोनों बात से रवि की आंख में आंसू आ गया। जो बेटा सुखेरा मेंतुक फेर घुर आवेले जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंद माटिक टान कहानी बूढ़ा बूढ़ी कर कई गो बेटा हलै? ए एगो, बी दूगो, सी तीन गो और डी चार गो। तो दोस्तों सौंद का माटिक टान में जो रवि के दादी हैं उनका 3 बेटा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के बाप की पढ़ल हलै? ए MA खोठा, बी डॉक्टरी, सी एग्रीकल्चर और डी इंजीनियरिंग। तो दोस्तों रवि के जो पिताजी थे वो डॉक्टरी पढ़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के छोटका चाचा की करल हल थी? ए डॉक्टर के नौकरी, बी एग्रीकल्चर विभाग में पढ़ाई, सी एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी और डी श्रम एवं समाज कल्याण में नौकरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रवि के जो छोटका चाचा थे वो श्रम एवं समाज कल्याण में नौकरी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलसुंदरी के बेरा माने की होवे है? ए सांझ बेला, बी बिहान बेला, सी रात बेला और डी आधा राती। तो दोस्तों फुलसुंदरी के बेरा मतलब होता है कि सांझ का बेला, मतलब शाम का बेला, शाम के समय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि गाँव में की ले रहल खोजो है? मतलब रवि गांव में क्यों रहना चाहता है? ए गांव में बड़ी कमाई है, बी गांव बड़ी सुंदर है, सी गांव बढ़ाइल गेल है और पढ़ल लिखल के जरूरत है, डी गांव के प्रकृति सुंदर है। तो रवि गांव में इसलिए रहना चाहता है क्योंकि गांव खराब हो चुका है और गांव को पढ़ल लिखल आदमी का ज़रूरत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजवायर शब्द माने की हवै? ए एक तरह के जीव, बी निकम्मा, सी लालची और डी बिगड़ा। अजवायर शब्द का मतलब होता है दोस्तों निकम्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अजवायर मतलब कि कोई काम नहीं। यदि वीडियो अच्छी लग रहे हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी प्रकार से आप लोगों के लिए वीडियो ला सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर जो बेटा मेंतुक फेर घुर के आवे ले जो ई के कर कहल हकई? ए रविक आजी रवि के कहल, बी रविक माई ने रवि के कहल, सी रविक पड़ोसी ने रवि के कहल और डी रविक काकी ने रवि के कहल। तो दोस्तों ये जो कथन है ये रवि के आजी ने रवि को कहा था कि जब बेटा मेंतुक फेर घुर के आवे ले जो, ये रवि के आयो ने कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी में किस नदी की सुंदरता का वर्णन है? मतलब कि दोस्तों सौंद माटिक टान में किस नदी के सुंदरता का वर्णन किया गया है? ए बराकर नदी, बी बड़की नदी, सी दामोदर नदी और डी उसरी नदी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी बड़की नदी। कहानी में बड़की नदी की सुंदरता को बताया गया है और रवि ने बड़की नदी का पानी उठा करके ही कसम खाया था कि इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने धानिक दवाई कहाँ से मंगाई के देलक? ए सरकारी अस्पताल, बी ब्लॉक ऑफिस, सी कृषि विभाग और डी शहर से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी ब्लॉक ऑफिस से। रवि ने ब्लॉक ऑफिस से धान के रोग का दवाई मंगाकर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ बड़ हाथी बहाय गेलक और बौक कहे कत्ते पानी ई के कर कहलक? ए रवि के माई, बी रवि के बापेक, सी रवि के आजिक और डी रवि के कहनहाले। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए रवि के माई का कहना था कि बड़ बड़ हाथी बहाय गेलक और बौक कहे कत्ते पानी, मतलब बड़े बड़े हाथी पानी में बह गया और बगुला कहता है कि कितना पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेर डूबिया मेहमान और पानी झपकी ना जाए ई टाकेकर हलै? ये रवि, बी रवि के मायक, सी आजी और डी
रवि के काकी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी। ये रवि के दादी ने कहा था कि बेडूबिया मेहमान और पानी झट से ना जाए। ये कब कहा था? जब रवि शहर से घूम के घर अपने गांव आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा बूढ़ी मंझला बेटा कौन विभाग में नौकरी पाइले? ए वन विभागे, बी एग्रीकल्चर विभागे, सी डॉक्टर, डी मौसम विभागे। तो दोस्तों बूढ़ा बूढ़ी का जो मंझला बेटा था वो एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी पाया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के बाप डॉक्टरी पढ़ी के गांव काहे नाय रहल? मतलब कि दोस्तों रवि के पिताजी ने डॉक्टर जब पास किया तो गांव में क्यों नहीं रहा? ए गांव उजरल पजरल रहे, बी गाँव के लोग ओकर फीस नहीं दिए पारतई, सी गाँव के लोग के ओते ओते मरहम दवाई नहीं किने पारतई, सी ई शोभे कारण के कारण। तो दोस्तों रवि के पिताजी गांव में क्यों नहीं रहे थे? ये सभी कारण था। वे अपने माँ को बोल रहा था कि ये उजरल पजरल गांव में की है जे हमारे अते गांव के लोग हमारे इतना फीस के दिए पार तक, उतना महरम दवाई कौन की खरीद पाएगा? सब तो गांव के लोग लंगटा बुच्चा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये सभी कारण था, इसलिए रवि के पिताजी ने गांव छोड़कर शहर में ही बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के बापे के संगे रह के की पढ़लक? रवि ने अपने पिताजी के साथ रहकर कौन सा पढ़ाई किया? ए वकील, बी मास्टर, सी कृषि विज्ञान और डी एकर में कोई ना। तो दोस्तों आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि रवि कृषि विज्ञान का पढ़ाई कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के आयु सपना में की दिखा दिले? रवि को जब उसकी दादी ने सपना दिया था तो क्या दिया था? ए आयो खूब बीमार है, बी आयो मर गली, सी आयो के भूते धरलई और डी एकर में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए रवि के आयो खूब बीमार ही और वो बोल रही थी तो नाये में बेटा घूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के केहिक निशा लागल है? ए मोदेक, बी तारीख, सी सोन माटी और डी एकर में कोई नहीं। बोल रहा है कि दोस्तों रवि को किसका नशा चढ़ गया था? शराब का, ताड़ी का, सोन माटी का, इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी सोन माटी का। नशा क्या चीज़ का चढ़ा था? सोन माटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव के लोग धानेक रोग के कैसे भगाए है? ए दवाई से, बी हुरुतुतु फूकले, सी पूजा करके और डी एकर में कोई नहीं। तो दोस्तों जिस समय रवि नहीं आया था उस समय गांव के लोग जब धान में रोग आ जाता था तो हुरुतुतु फूक करके धान के रोग को भगाते थे, क्योंकि गांव में बहुत सारा अंधविश्वास था दोस्तों, और लोगों ये सोचते थे कि हुरुतुतु करने से धान का रोग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता था और उनकी फसल भी नहीं होती थी। लेकिन जब रवि गांव में आकर के ये सभी अंधविश्वास देखा तो उसने ब्लॉक ऑफिस से दवाई मंगा करके दिलवाया और रोग ख़त्म हो गया। गांव के लोग आश्चर्यचकित हो गए रवि के देख करके। यदि वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।